फाइटिंग ट्यूटरिंग चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जेयोक मिनचेई से कहता है, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा पर बदले में तुम्हें मुझे फाइट करना सिखाना होगा। ये सुनते साथ मिनचेई कहती है, बिल्कुल नहीं। जेयोक कहता है, पर क्यों? मिनचेई कहती है, अगर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी तो तुम्हें पता भी है उसमें और क्या इन्वॉल्व होगा। हमें क्लोज होना पड़ेगा, वो भी स्किन टू स्किन। एक दूसरे के पास आना होगा, एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ना होगा। और तुम बेवकूफ, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगी? तुम्हें सीखना ही है तो जिम जाओ। जेयोक कहता है, मैं जिम नहीं जा सकता। मुझे जो लोग परेशान करते हैं वो सारा दिन जिम में ही पड़े रहते हैं। मिनचेई कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। खैर छोड़ो, मैं वो सब तुम जैसे लूजर के साथ तो नहीं कर सकती। मैं अपनी पढ़ाई का खुद ध्यान रख लूंगी और तुम फाइटिंग सीखना खुद देख लो। ये कहकर मिनचेई वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वो सारे आदमियों को होश आने लगता है तो जेयोक तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब रात में घर पर जेयोक मिनचेई की उस फाइट के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है, मैंने पहले किसी को भी इस तरह से फाइट करते हुए नहीं देखा है। वो बहुत फास्ट थी। अगर मैं किसी ऐसे इंसान से लड़ना सीखता तो बहुत अच्छा हो जाता। अगर ये होता तभी मैं उसे हरा पाता। अब अगले दिन जेयोक की मॉम उसे उठाती है और कहती है, मैंने सैंडविच बनाई हूँ, स्कूल जाने से पहले खा लेना और मिनचेई को भी दे देना। ये सुनते साथ जेयोक हैरान हो जाता है। वो सोचता है, सुबह सुबह मिनचेई का चेहरा देखना, इससे ज्यादा इरिटेटिंग और क्या हो सकता है। पर अब क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। शायद वो अपना माइंड भी चेंज कर ले कल की बात के बारे में। क्या मैं उससे वापस से पूछूं? वो जाकर मिनचेई का दरवाजा खटखटाता है मगर मिनचेई कोई जवाब नहीं देती तो जेयोक सैंडविच वहीं रखने लगता है दरवाजे के बाहर। पर तभी मिनचेई की आवाज आती है, अंदर आ जाओ। जेयोक अंदर आता है तो मिनचेई वहाँ शर्ट पहने खड़ी होती है। ये देखकर जेयोक को बहुत शर्म आ जाती है। मिनचेई अपनी शर्ट उठाकर कहती है, ओए छिछोरे, मैंने पैंट पहनी है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? जेयोक कहता है, मुझे माफ कर दो, मॉम ने ये सैंडविच तुम्हें देने कहा था। मिनचेई कहती है, वहीं टेबल पर रख दो और जाओ यहाँ से। वो वॉशरूम में चली जाती है। जेयोक टेबल पर सैंडविच रखता है। तभी वो वहाँ नर्सरी की बुक्स देखता है जो कि छोटे बच्चों की होती है। वो सोचता है, क्या ये वाकई ये पढ़ रही है? शायद इसने पुरानी खरीद ली है। जेयोक को याद आता है, मिनचेई ने कहा था मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। मिनचेई वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो कहती है, तुम अभी तक यहीं हो बेवकूफ? जेयोक कहता है, क्या तुम आजकल ये पढ़ रही हो? वो बुक्स की तरफ हाथ दिखाता है तो मिनचेई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जेयोक के पास आते हुए कहती है, मैं तुमसे बात करती हूँ, इसका मतलब ये मत समझो कि हम दोस्त हैं। तुम अपने काम से मतलब रखो और मेरे काम में दखल मत दो। अब निकलो यहाँ से। वो जेयोक को धक्के देकर बाहर निकाल देती है। जेयोक कहता है, कि तुमने कल के बारे में कुछ सोचा है? अगर तुम अपना माइंड चेंज करोगी तो मुझे बता देना। अगर तुम्हें एकदम बेसिक भी नहीं आता होगा तो कोई भी एकेडमी तुम्हें नहीं लेगी और अकेले पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम्हें सियोल की कोई यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर ये सब सुन के तो मिनचेई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बुक फेंक कर उसे मारती है और बाहर निकाल देती है। अब रात में जेयोक की मॉम उसे फोन करके कहती है, कुछ पोटैटोस टेबल पर रखे हुए हैं, वो मिनचेई को दे दो। जेयोक वो देने जाता है। वो उसके दरवाजे के बाहर होता है। तभी मिनचेई नीचे से आवाज देती है, तुम मेरे रूम के अंदर क्या झांक रहे हो? जेयोक कहता है, ये यहाँ कहाँ से आ गई? वो पूछता है, क्या तुम बाहर गई थी? मॉम ने ये पोटैटोस तुम्हें देने कहा है। मुझे भी ये सब करने में बहुत चिढ़ आ रही है। मिनचेई कहती है, एक मिनट रुको, वहाँ से हिलना मत, मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने 3 एकेडमीज में अप्लाई करने का ट्राई किया मगर सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि मैं लेवल टेस्ट में भी पास नहीं हुई, जो कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए होता है। जेयोक कहता है, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि जिस हिसाब से तुम पढ़ाई कर रही हो तुम्हें कोई भी नहीं लेगा। मिनचेई कहती है, ठीक है तो हम वो करते हैं, तुम मुझे पढ़ाई करवाओ और मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगी। वो दोनों के बीच डील हो जाती है।
अब रात में पहले जेओक मिनचे को सिखाता है। वो उसे कुछ वर्ड्स बताता है और उनकी स्पेलिंग्स पूछता है, मगर मिनचे को उनकी स्पेलिंग्स नहीं आती थी। तो जेओक कहता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। फिर वो मिनचे को ABCD सिखाता है और मन में कहता है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा इसकी सिचुएशन खराब है। फिर कुछ देर बाद मिनचे उसे फाइटिंग लेसन्स देती है। मिनचे कहती है क्या तुम्हें पता है वो लड़का कैसा है जिससे तुम्हें जीतना है? पहले हमें उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। जेओक कहता है इंफॉर्मेशन किसी से फाइट करने के लिए? मिनचे कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसकी वीकनेस क्या है? कल से हम यही करेंगे। अब अगले दिन मिनचे गेट के उस पार देख रही होती है और जेओक उसे कंधे पर उठाता है। जेओक कहता है तुम्हारा बहुत वजन है। मिनचे कहती है क्या तुम्हें मरना है? मैं बहुत हल्की हूँ। क्या तुम्हें पक्का पता है वो लोग यहीं पर स्मोक करने आते हैं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। पर तभी मिनचे उन लड़कों को आते हुए देखती है। क्या वो लड़का है सैंगबॉम जिससे तुम्हें लड़ना है? जेओक कहता है हाँ। सैंगबॉम अपने दोस्तों के साथ वहाँ सिगरेट्स पीने आया था। बातों बातों में मिनचे को पता चलता है सैंगबॉम की किसी के साथ बाद में फाइट होने वाली है। सैंगबॉम कहता है वो लड़का मुझे बहुत वक्त से परेशान कर रहा है, तो आज मैं उसे सबक सिखा ही दूंगा, स्कूल के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में। ये सुनते साथ मिनचे बहुत खुश हो जाती है और उछलने लगती है और वो जेओक को गिरा देती है। वो जेओक के ऊपर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो लोग अंडरग्राउंड के पास पहुंचते हैं। जेओक अपने आप को पूरा ढक कर आया हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना ले। जेओक कहता है हम उनकी फाइट क्यों देख रहे हैं? मिनचे कहती है ये ऑब्वियस है, अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो तुम्हें देखना होगा कि वो फाइट कैसे करता है। तुम्हें उससे जीतना है ना, तो मैं जो कह रही हूँ चुपचाप वो सुनो और अपनी आंखें सैंगबॉम पर ही रखना। जेओक कहता है ठीक है, पर क्या मैं सच में ये करके फाइटिंग सीख रहा हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जासूसी कर रहा हूँ। मिनचे गुस्से से कहती है कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो, और वैसे भी हम दोनों अलग लेवल पर हैं। तुम तो एक बैग उठाने के ऊपर भी बहाना बना देते हो, तो बाद में मुझ पर इल्जाम मत डालना अगर तुम नहीं जीते तो। जेओक कहता है ठीक है। उसे याद आता है मिनचे भी एक बुली ही हुआ करती थी जो अपने पुराने स्कूल में लोगों को सताती थी। तभी जेओक वहाँ कुछ लोगों को आता हुआ देखता है। वो मिनचे को बताता है वो लोग आ गए। कुछ देर बाद वो सभी अंडरग्राउंड में जाते हैं तो कुछ लड़कियां मिनचे को अपने पास बुलाती हैं। वो कहती है तुम वही हो ना जो न्यू आई हो? मिनचे कहती है हाँ। वो लड़की कहती है क्या तुम यहाँ फाइट देखने आई हो? मिनचे कहती है ऑफ कोर्स मैं बोर हो गई थी इसलिए। वो दोनों के बीच बात होती है। वो लड़की पूछती है तुम्हारे पीछे वो लड़का कौन है? मिनचे कहती है कोई नहीं, बस मेरे होम टाउन का एक जूनियर है जो मेरे साथ यहाँ आया है। जेओक मन में सोच रहा था मैं इन्हें पता लगने नहीं दे सकता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि लूजर का ऐसी फाइट्स देखना अलाउड नहीं है। तभी फाइट शुरू होने लगती है। सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिनचे उसे कहती है अच्छे से देखना। फाइट में सैंगबॉम और वो लड़का आमने सामने खड़े होते हैं। वो लड़का सैंगबॉम से कहता है तुमने मेरी दोस्त की उंगली तोड़ दी थी। सैंगबॉम कहता है वो मुझसे गलती से हो गया था। वो लड़का कहता है तो इसके लिए माफी मांगो। सैंगबॉम कहता है ठीक है। वो उससे सॉरी कहता है और फिर अचानक उसके आंख में अपनी फिंगर डाल देता है। उसके बाद सैंगबॉम उसे पंच करता है और फिर किक मारता है। वो लड़का उससे माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे और नहीं लड़ना, मैं हार गया हूँ। मगर सैंगबॉम उसकी बात नहीं सुनता। वो लड़के के मुंह से खून निकल रहा था और उसके बहुत सारे दांत भी टूट गए थे। ये देखकर जेओक के तो पसीने छूट जाते हैं और वो बहुत डर जाता है। सैंगबॉम कहता है तुम अपने दोस्त की फिंगर के लिए मुझसे लड़ रहे थे ना? तो सैंगबॉम फायर एक्सटिंग्विशन उठाकर वो लड़के का पूरा हाथ तोड़ देता है। अब फाइट के बाद जेओक और मिनचे साथ बैठे होते हैं। जेओक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं नहीं जीत सकता, मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। मिनचे उसे किक मारते हुए कहती है चुप रहो 1 मिनट के लिए, 1 महीने के अंदर तुम ये कर सकते हो। जेओक कहता है क्या? मिनचे कहती है तुमने सही सुना, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम उसे जीत सकते हो। तुम्हें ये करना है या नहीं लूजर?
जेओक को वही सब याद आ रहा था कि सैंगबोंग ने कैसे उस लड़के को मारा। पर क्या मैं वाकई सैंगबोंग को हरा सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। पर छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर मैं हार भी गया तो मैं वापस लूजर्स वाली जिंदगी जीने लगूंगा। तो मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। वो मिंचे से कहता है, ठीक है, मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। अब इस बात को 1 महीना गुजर जाता है। स्कूल में सभी अपने बेंच पर बैठे होते हैं। सैंगबोंग जेओक के पास जाकर कहता है, तो तुमने अच्छे से पढ़ाई की है ना? मैं तुम्हारे ही भरोसे आया हूँ। मिंचे उसकी बातें सुन रही थी। वो उसे बाहर ले जाकर पूछती है, तुम रेडी हो ना? तुमने कहा था कि 1 महीने बाद तुम सैंगबोंग से लड़ोगे। जेओक कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना लड़ूं? मिंचे चिल्लाते हुए कहती है, तुम तो बहुत डरपोक हो। ये सारी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं हो जाएगी? फिर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे बिना फाइट किए? जेओक कहता है, फाइट के बारे में सोचकर ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। मैं ये नहीं कर सकता। मिंचे कहती है, तो ठीक है, फिर मैं करूँगी, तुम बस मेरा पीछा करो। अब क्लास में सभी को एग्जाम के लिए पेपर्स पास किया जाता है और टीचर सभी से कहती है, चीटिंग करना अलाउड नहीं है, वरना तुम्हें 0 मिलेगा। एग्जाम शुरू हो जाता है। तभी मिंचे एक पेपर पर कुछ लिखती है और वो पेपर सैंगबोंग की तरफ फेंकती है। सैंगबोंग तुरंत वो पेपर छुपा लेता है। उसे लगता है ये जेओक ने फेंका है। वो खुश हो जाता है, मगर जेओक उसे देखकर सोचता है, ये मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने तो अभी तक आंसर देना शुरू भी नहीं किया। सैंगबोंग वो पेपर खोलता है तो उसमें लिखा होता है, चलो फाइट करते हैं। ये देखकर सैंगबोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। जेओक तो काफी डरा हुआ था और मिंचे मन में सोचती है, सैंगबोंग अब तो तुम गए बेटे। यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।